प्रणाम आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। साल का आखिरी दिन है, 2025 का लास्ट डे, 31 दिसंबर। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। बुधवार के दिन ये साल एंड हो रहा है एंड द नेक्स्ट ईयर स्टार्ट्स ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार, जुपिटर, द डे ऑफ जुपिटर, फायर, विजडम, एवरीथिंग। इनफैक्ट शुरू ही हो रहा है न्यू पोर्टल से, 111 पोर्टल से, 1 जनवरी 2026। सो सब काउंट करके देख लो, 111 111 पोर्टल, विच इज़ अ पोर्टल फॉर अ न्यू बिगनिंग। और बुधवार के दिन हम लोग जो सनातनी है, हम लोग गणेश जी को पूजते हैं। बुधवार का दिन गणेश जी का होता है, विच इज़ गणेश जी स्टैंड्स फॉर न्यू बिगनिंग्स। हर शुभ काम के से पहले गणेश की पूजा की जाती है, विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता। आज भी वही करेंगे। साल का आखिरी वेंसडे है, तो गणेश जी की एनर्जी चैनल करेंगे और देखेंगे 2026 के लिए गणेश जी का एनर्जी आपके लिए क्या कहते हैं, क्या मैसेज या गाइडेंस है गणेश जी का आपके लिए 2026 साल के लिए। But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है और रीडिंग टाइमलेस भी है, लाइक आज से लेके 31 दिसंबर 2025 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक। जिसको भी ये रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ये रीडिंग उसके सामने आ जाएगी। और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई विल टेक 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक और देखते हैं गणेश जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके लिए फॉर द ईयर 2026। डिसीशन, दैट इज़ द फर्स्ट कार्ड। 2026 में आपको कोई इम्पोर्टेंट डिसीशन, कोई टोटल लाइफ चेंजिंग डिसीशन लेना पड़ेगा और आप ले लेना इसको, इधर उधर और टालते मत रहना। 2025 में ही ये डिसीजन आपको ले लेना था, बट अगेन एज पर डिवाइन ऑर्डर 2026 में ये डिसीजन ले लेना, बिकॉज दिस डिसीजन इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर यू। बड़े सालों से आप इस डिसीजन को टालते आ रहे हो, सो प्लीज टेक दिस डिसीजन। द राइट टाइम हैज़ कम फॉर टेकिंग दिस डिसीजन। आपके मन में अगर ये चल रहा है कि लूँ ना लूँ, कब लूँ, तो हाँ, अब लो। नए साल में ले सकते हो। 2026 में टेक द डिसीजन, द टाइम हैज़ कम। सेकेंड, फर्स्ट कार्ड इज एम्पावरमेंट। सो यस, एम्पावर योर सेल्फ। सम काइंड आपको ये मौका दिया जाएगा टू एम्पावर योर सेल्फ, टू क्लेम योर एनर्जी बैक, पर्सनली, प्रोफेशनली एंड इवन अदरवाइज। असर्ट योर सेल्फ, खुद को फुल पावर में लो। ये जो सेल्फ डाउट का मोड है ना, यहाँ से आप बाहर निकलो, क्योंकि मौका आपके सामने आएगा। ऑफ कोर्स आपको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो जैसे कुंडली में शादी का योग रह सकता है, पर अगर कोई शादी नहीं करना चाहे तो उस योग का कोई मतलब नहीं होता। बट अगर 2026 में किसी चीज़ का शुभारंभ करना चाहते हो जो आपको एम्पावर करेगी financially, socially, and in any way, spiritually, and in any way, even mentally, physically. So go for it. अगर आपको जिम ज्वाइन करना है, कोई लाइफस्टाइल चेंजेस लाना है फॉर फिजिकल एम्पावरमेंट, गो फॉर इट। अगर इमोशनल एम्पावरमेंट के लिए कोई थेरेपी, कोई हीलिंग, इसको आप
लेना चाहते हो, गो फॉर इट। अगर स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के लिए दीक्षा या सम काइंड ऑफ वॉट एवर पाथ यू वॉन्ट टू चूज योर सेल्फ, गो फॉर इट। अगर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, प्रोफेशनल, जॉब, बिजनेस, कुछ भी, go for it. Whatever it takes to empower yourself, go for it. येलो का कार्ड है, येलो अगेन बृहस्पति का कार्ड है। बृहस्पति, abundance, prosperity. Again, it's the year of the sun, it's the year of infinite possibilities, new beginnings, new actions. Go for it, you won't be disappointed. बस वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो वापस लाओ, वो सेल्फ डाउट मोड से वापस लाओ। आप कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो आप कर सकते हो, इसीलिए ही ये रीडिंग आप तक आ रही है। सेकेंड कार्ड इज हार्मनी। हार्मनी विल बी रिस्टोर्ड इन योर लाइफ। जो भी हैफिज़त जा रहा है ना, जो भी मेस्ड अप एनर्जी में आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, हाथ पैर मार रहे हो, शांत रहो, कुछ नहीं, just concentrate, just take the decision that is meant to be taken, just concentrate on empowering yourself, set your priorities right, क्योंकि थर्ड कार्ड प्रायोरिटीज का है। कौन सा काम क्या कितना ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है ये जानना इम्पॉर्टेंट है, पर क्या ज़रूरी नहीं है ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग ना हमेशा ज़्यादा फालतू चीज़ों में ही अपना दिमाग लगाते हैं, फालतू लोगों पर ही अपना एनर्जी खर्च करते हैं। सो ज़रूरत पड़े, जर्नल इट, एक पेज लो, 2 कॉलम्स बनाओ, क्या चाहिए 2026 में, क्या नहीं चाहिए 2026 में, ये लिस्ट बनाओ। और जो नहीं चाहिए उसको फाड़ के फेंक दो, और जो चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करो। सेट योर प्रायोरिटीज राइट एंड हार्मनी विल बी रिस्टोर्ड इन योर लाइफ। जो भी हैफिज़त जा रहा है, जो भी मेंटल टर्मोइल से आप गुजर रहे हो जाएगा। डोंट ट्राई, खुद पर जोर मत डालो। रोना आ रहा है, रो दो। डोंट ट्राई टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ इमोशंस, दैट इज़ ओनली राइट। नहीं, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से। ज़बरदस्ती मत करो, जब भूलना होगा भूल जाओगे। ज़बरदस्ती मत करो, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। 2026 इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर यू इफ़ यू मेक गुड यूज़ ऑफ इट। बैठे बैठे रोगे और इसी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, इसीलिए इतना रोना धोना कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त आप अपना दिमाग किसी और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में, क्रिएटिव चीज़ों में नहीं लगा रहे हो। न्यू ब्रेन सेल्स, न्यू न्यूरल पाथवेज नहीं क्रिएट हो रहे हैं। जब हम लोग अपना अटेंशन किसी और चीज़ में डाइवर्ट करते हैं, कोई नई चीज़ करते हैं, वहाँ अपना जो न्यू न्यूरल पाथवेज ब्रेन में बनता है, इसके वजह से ना जो ओल्ड ऑब्सोलेट जो न्यूरल पाथवेज है वो चले जाए, वो डिस्कार्डेड हो जाते हैं, वो अल्टीमेटली एट्रॉफी हो जाता है। जैसे एट्रॉफी थियरी होता है ना, कि कोई चीज़ अगर यूज़ ना करो तो अल्टीमेटली द बॉडी रिजेक्ट्स इट्स, बॉडी फॉरगेट्स अबाउट इट। तो वही होता है, क्योंकि अभी आपका सारा अटेंशन आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम पर ही फोकस्ड है। इसीलिए कुछ नए के लिए आप जगह, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल रहा है, वो अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हो। बट अलाइन योर सेल्फ, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल ईयर फॉर यू। विद ऑफ कोर्स सब कुछ प्रॉमिस्ड है, एम्पावरमेंट प्रॉमिस्ड है, हार्मनी प्रॉमिस्ड है, प्रोवाइडेड यू टेक दैट डिसीजन एंड सेट योर प्रायोरिटीज राइट। अभी दिस इज अ ईयर ऑफ going 2026 is going to be an year of infinite possibilities provided you take the action for it. अब आप अपने लाइफ को मेक करोगे या ब्रेक करोगे, ये तो आपके ऊपर है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जय श्री गणेश, शंभो।